नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए थे और उसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। वहीं दूसरी ओर विधायक क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट में एक बार फिर से रॉयल स्ट्राइकर्स ने धमाकेदार जीत दर्ज की। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया छत्रसाल चौराहे पर जंगी प्रदर्शन। कांग्रेस में भी हुआ नई ऊर्जा का संचार। पेप्टेक ग्रुप की टीम रॉयल स्ट्राइकर्स ने एक बार फिर से विधायक क्रिकेट ट्रॉफी में की धमाकेदार जीत दर्ज। स्वच्छता अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और शासकीय ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए बनाई गई टीम ने 1 से 5 जनवरी तक नहीं किया कोई काम। और दंगल फिल्म में बेटियों का करिश्मा देखने के लिए छतरपुर की बेटियां पहुंची जेपी सिनेमा। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरे देश में कांग्रेस द्वारा जंगी प्रदर्शन किया गया, जिसमें नोटबंदी के खिलाफ भाजपा सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को कोसा गया। राजस्थान के पूर्व सांसद और छतरपुर जिले के प्रभारी रघुवीर सिंह मीणा ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस नोटबंदी से आम जनता परेशान हुई है, गरीब, मजदूर और किसान परेशान हुए हैं, जबकि जिनके पास असल काला धन था उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और वे घर पे बैठकर मौज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। इस मौके पर पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस जगदीश शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी, मनोज त्रिवेदी, अनवरी खातून, शिवानी चौरसिया, अरुण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मंच पर मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया के पास। देखिए, नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का जो जंगी प्रदर्शन था, यह काफ़ी उग्र आंदोलन देखा गया है और यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने यह बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। साथ ही यहाँ पे कांग्रेसियों की जो ऊर्जा देखी गई है, इस ऊर्जा को ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को लाभ मिले ना मिले, लेकिन कांग्रेसियों को एक ऊर्जा जरूर मिली है। यहाँ पर सभी कांग्रेसी ऊर्जा से भरे हुए देखे गए थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे जमकर नारेबाजी देखी गई। वहीं कलेक्टर रमेश भंडारी ने लोगों का आवेदन लेते हुए उन्हें रवाना कर दिया। इसके अलावा प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता और दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो लगातार यहाँ पे छत्रसाल चौराहे पर आमसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उन्हें खरी खोटी सुनाई गई। उनपे कहा गया है कि किस तरीके से गरीब, मजदूर और लाचार व्यक्ति को लेकर किस तरीके से नोटबंदी को लेकर उन्हें दिक्कतें हुई हैं, तमाम चीज़ों का उल्लेख इस प्रदर्शन के दौरान किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में ये जन आंदोलन छेड़ा है कांग्रेस पार्टी ने। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने तानाशाही तरीके से देश की 86% करेंसी को बंद कर दिया रातों रात, उससे देश में जो स्थिति पैदा हुई है ये चिंताजनक है। हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी गांव में हमारा किसान दुखी हो गया, मजदूर दुखी हो गया, महिलाएं दुखी हो गई, छोटे व्यापारी दुखी हो गए। और यही नहीं, छात्र पढ़ने वाले हैं, उनके लिए भी चिंताजनक बात ये हो गई है कि अब कैशलेस कर रहे हैं, तो उससे गाँवों में इसका कोई लेना देना नहीं है। और पूरे देश में
बहुत तानाशाही तरीके से ये शासन चल रहा है, उससे देश की अर्थव्यवस्था ही खराब नहीं हुई है बल्कि देश की में विश्वास भी कम हुआ है। आज हमारे आम जनता है इसके बैंकों के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये संघर्ष छेड़ा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सब जो जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं, मजदूरी करके काम करने हैं, छोटे व्यापारी, उनके पक्ष में खड़ी हुई है और संघर्ष जारी है। कि लोगों को अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। पहले तो उन्होंने घुमा फिरा के जो बातें की, मोदी ने लच्छेदार बातें कि इससे जो हमको काला धन मिलेगा वो गरीबों को देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बहरहाल वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 50 के 55 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी स्थिति नहीं संभली है। आज भी बैंकों में लाइनें लगी हुई हैं। तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों को जिन्हें अभी तक ये विश्वास था कि मोदी कुछ करेंगे, अब उन्हें ये विश्वास हो गया है कि इसका हमें विरोध करना है और कांग्रेस का साथ देना है, और यही हो रहा है, यही होगा। आप लोगों ने तैयारी कांग्रेस पार्टी की देख ली है, आपके सामने प्रदर्शन रहा है। हम लोग मोदी की तानाशाही और आर्थिक अराजकता जो पूरे देश में फैलाई है उसके खिलाफ सड़कों पे हैं, और हम अब गरीब, किसान, मजदूर, जो भी आदमी को तकलीफ इस नोटबंदी से हुई है, हम लोग उसके साथ हर संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर गरीब व्यक्ति की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं की हर परेशानी में खड़े, छोटे व्यापारियों की, दुकानदारों की हर परेशानी में हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। देखिए 50 दिन के समय जो मोदी जी ने मांगा था, हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने 60 दिन के बाद अपने कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज हमारा ये धरना प्रदर्शन है। 9 तारीख को हमारी बहनें जो महिला कांग्रेस की सदस्य हैं वो लोग थाली बजाओ आंदोलन करेंगी, और 11 तारीख को हम लोग पूरे देश से इकट्ठे दिल्ली में वहाँ पर इकट्ठे मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बढ़ते हैं लाइव रिपोर्टर की ओर। एक बार फिर से धमाकेदार तरीके से रॉयल स्ट्राइकर्स ने विधायक क्रिकेट कप ट्रॉफी में अपनी जीत दर्ज की। 7 विकेट से विपक्षी टीम को हराया। अब आपको बता दें कि राधे राधे वर्सेस रॉयल स्ट्राइकर के बीच में मैच हुआ, जिसे पेप्टेक ग्रुप की टीम रॉयल स्ट्राइकर्स ने जीता। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राधे राधे क्रिकेट क्लब 11 ओवर में 79 रन ही बना सकी। वहीं रॉयल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने 9 ओवर में ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच आशुतोष अग्रवाल को घोषित किया गया, जिसने 4 विकेट लिए। व्यापारी नेता लालचंद लालवानी ने विजेता टीम को 2100 रुपए नकद प्रदान किए। वहीं अन्य पुरस्कार भी दिए गए। कप्तान विनय चौरसिया ने कहा है कि जो भी राशि टीम को सौंपी जाएगी वो राशि अनाथ बच्चों को दी जाएगी। आज टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला था, जो मुकाबला रॉयल स्ट्राइकर और राधे राधे क्लब के बीच खेला गया। यह मुकाबला रॉयल स्ट्राइकर ने बड़े शानदार अंदाज से जीता है, और यहाँ काफ़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पे आ रही है, उत्साहित है और खेल का आनंद ले रही है। जो अपनी ये राइटर टीम्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ खेल खेला विधायक ट्रॉफी में, और उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ काफ़ी लोगों की संख्या में भीड़ थी, और उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने इनकी टीम को 2100 रुपये देने की घोषणा की है, जो यहाँ पर मैंने मंच पे प्रदान की है। ये टीम इन्होंने जो अनाथ आश्रम के लिए ये पैसा दिया है, बहुत सराहनीय कदम है, और इसमें मेरा भी जो सहयोग मिलेगा मैं करूँगा। 2 तारीख से छतरपुर के स्टेडियम में विधायक ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, जिसमें रोजाना करीब 5 टीमें हिस्सा लेती हैं, जहां पर मैच होता है उनका। ऐसा ही शनिवार को जो चौथा मैच खेला गया है, यहां पर रॉयल स्ट्राइकर वर्सेस राधे राधे क्लब के बीच हुआ, जिसमें रॉयल स्ट्राइकर ने मैच को जीत लिया है। छतरपुर में चल रही विधायक ट्रॉफी में रोजाना करीब 5 टीमों के मैच हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शकों में भी काफी उत्साह देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पर जो आज शनिवार को है चौथा मैच, यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर वर्सेस राधे राधे क्लब के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल स्ट्राइकर के कप्तान विनय चौरसिया थे, वहीं पर राधे राधे क्लब के कप्तान ईशानगर थानेदार अनूप यादव थे। यहाँ पर बल्लेबाजी राधे राधे क्लब के द्वारा चुनी गई है। यहाँ पर उन्होंने 79 रन 11 ओवर में बनाए हैं, तो वहीं पर रॉयल स्ट्राइकर टीम द्वारा 9 ओवर में 7 विकेट से मैच जीत लिया गया। हम आपको बता दें इससे रॉयल स्ट्राइकर टीम में आशुतोष अग्रवाल, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे, इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी ये विधायक ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। इसमें श्रीमती ललिता यादव जो राज्य मंत्री हैं, वो इसकी संरक्षक हैं, उनके द्वारा ये हर वर्ष विधायक ट्रॉफी करवाई जा रही है। उनका यह कहना है कि यह विधायक ट्रॉफी है अब स्मृति में हरि प्रकाश यादव जी की स्मृति में करवाई जाएगी। लाइव रिपोर्ट के लिए सुबोध त्रिपाठी।
ग्राउंड जीरो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोदी के स्वच्छता अभियान को किस तरीके से लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं। लगभग 26-27 तारीख को कलेक्टर के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया था, जिसे 1 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक शासकीय स्कूलों और विभिन्न कार्यालयों में जाकर साफ सफाई की जानकारी लेना थी और एक फॉर्मेट के तहत उनके अंक भरने थे। इसमें अगर किसी के अंक 60 से कम आते थे तो उसको नोटिस जारी किया जाना था, और वहीं अगर जिसके सर्वोच्च अंक थे साफ सफाई में, उसे 26 जनवरी को पुरस्कृत भी किया जाना था। लेकिन इस टीम ने 1 से 5 जनवरी तक कोई भी काम नहीं किया। अभी तक तो इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सोमवार से हम लोगों ने निश्चित किया है कि एक भ्रमण का कार्य शुरू होगा। साफ सफाई के लिए जो स्कूलों में महिलाओं, पुरुष और दिव्यांगों के लिए शौचालय है, उनका निरीक्षण किया जाएगा। परिसर साफ स्वच्छ हो। एक कार्य 10 तारीख के पहले पूर्ण करने का लक्ष्य है। खजुराहो के एक होटल में रोटरी क्लब के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अमेरिका से भी डेलीगेट्स पधारी थी। प्रमोदित नाम से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सतना जोन के लोगों ने भाग लिया। हम आपको बता दें कि रोटरी क्लब के इतिहास के बारे में मंच से जानकारी दी गई, जिसमें पूरे विश्व से पोलियो हटाने जैसा एक प्रमुख काम में रोटरी क्लब को खुद यूनाइटेड नेशन ने सराहा था। इस मौके पर राज्य मंत्री ललिता यादव और कलेक्टर रमेश भंडारी भी मौजूद रहे। वहां पर कलेक्टर रमेश भंडारी को मानद तरीके से रोटरी क्लब का मेंबर भी बनाया गया। मुझे कहने में हर्ष है, जब भी हमने आप लोगों को याद किया, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा आपने हमें सहयोग दिया। मैं जिला प्रशासन या जहाँ से आप आए हैं वहाँ के प्रशासन की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप समाज सेवा का कार्य और हमें प्रशासन को सहयोग करने का कार्य हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी सभी लोगों ने अपने उद्बोधन में बताया, रोटरी क्लब का उद्देश्य हमारे कलेक्टर साहब अभी बोल रहे थे, अगर बाढ़ आए तो आप लोगों को फोन करते हैं। कोई भी पीड़ित मानवता की सेवा करना आपका उद्देश्य, दरिद्र नारायण की सेवा करना आपका उद्देश्य, साथ ही अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है जिसका कोई नहीं है, उसके आप हो। रोटरी क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 31-20 का 33वां अधिवेशन मंडल अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, सतना एवं रीवा एवं उत्तर प्रदेश के 74 डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं ने, रोटरी मेंबर्स ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी रोटरी मेंबर को एक साथ जोड़ के उनका जो उन्होंने वर्ष भर में कार्य करते हैं, नए कार्यों का समायोजन करना है और नए कार्यों के लिए आपस में एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं। इस रोटरी अधिवेशन में माननीय ललिता यादव जी राज्य मंत्री अपने रमेश भंडारी जी आदरणीय एवं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रमोद कुमार जी और हमारे कमिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रंजीत सिंह जी ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई और इस पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार की है सतना रोटरी क्लब द्वारा। इसमें सहयोग छतरपुर वालों ने किया है एवं रोटरी चेयरमैन जो इस ऑर्गेनाइजेशन के थे श्री अशोक कुमार जी, उन्होंने इसमें काफ़ी सहयोग किया और काफ़ी मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज किया। छतरपुर में विगत वर्षों से, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर ही रोटरी क्लब अपने छतरपुर में आया था, उसमें हमारे आदरणीय लोहिया जी के मार्गदर्शन में और सभी रोटरी के सहयोग से 50 यूनिट रक्तदान किया गया है। एक स्कूल, शासकीय स्कूल को गोद लिया गया है तथा करीब 250 मरीजों का ऑपरेशन आँखों का कराया गया है, वृक्षारोपण किया गया। और आपको जैसा कि विदित है कि अपने किशनगढ़ बहुत ही जो गरीब एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे कुपी गांव पड़ता है, वहाँ पे 500 परिवारों को वस्त्र बांटे गए हैं एवं सूखा राशन बांटा गया है। ये जो हमारे आरआई के रोटरी इंटरनेशनल के जो निर्देश हमें समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है। जैसा कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में करीब 2 साल पहले जब हमारी स्मृति ईरानी जी HRD मिनिस्टर थी, उनके साथ गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ था, जिसमें कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है और
इसके लिए हमें उन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, सभी लोग जानते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें इस पे मिल रहा है। राजनगर में पिछले कुछ दिनों से प्रशासन को फर्जी क्लिनिक चलाए जाने की खबरें मिल रही थीं। कार्रवाई करते हुए राजनगर एसडीएम सोनिया मीणा, बीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ फर्जी क्लिनिकों पर छापा मारा गया, जिसमें एक चांसी क्लिनिक पर तालाबंदी भी कर दी गई। इस बात की खबर लगते ही आसपास के फर्जी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर्स अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए। काफ़ी समय से स्वास्थ्य संबंधी अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके द्वारा हमने एक टीम गठित की है जिला चिकित्सालय के द्वारा, जिसमें राजस्व विभाग से और पुलिस विभाग द्वारा मिलकर एक टीम गठित की है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो जो अवैध रूप से झूला छाप क्लिनिक चल रहे थे, जिसमें काफ़ी सारी ग्रामीणों की जान का जोखिम, जान खतरे में है जी, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आज ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए मजदूरों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि नोटबंदी के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। नोटबंदी की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा और नकद राशि नहीं मिल रही है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कर्जा दिलाकर कुछ काम किए जाने की मांग की है। उनका कहना था कि उन्हें सरकार की ओर से कुछ कर्जा दिलाया जाए, जिससे कि वे अपना स्वयं का धंधा स्थापित कर सकें। ये दे रहा है कि मजदूरी लगती नहीं है और परेशान हम लोग ज़्यादा हैं, बाल बच्चे भूखों मार रहे हैं, और ये चाहते हैं हम कलेक्टर साहब से कि हम लोगों को मजदूरी दी जाए या फिर कोई ऐसा लोन वगैरह दी जाए कि हम लोग धंधा पानी कर सकें, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। आज हमारे घर में आटा तक नहीं है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं घर में जाके कि हमारे इधर कंसरे में आटा नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है ऐसे ठंड में। सरपंच सचिव की हड़ताल लगातार जारी है। प्रांतीय सचिव दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को इस सम्मेलन को ज्वाइन किया और यहाँ पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार ने सरपंच की जगह उप सरपंच और सचिव की जगह रोजगार सहायकों के उपाय ढूंढ लिए हैं, उसी तरीके से अब सरपंच सचिव संघ भी मुख्यमंत्री की जगह कोई दूसरा ढूंढेगा। यानी कि साफ साफ तौर पर मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अगले चुनाव में वे इसका खामियाजा जरूर मुख्यमंत्री को चखाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 सरपंच और 23,000 सचिव अपनी मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं को लेकर के और सरपंचों की ज्वलंत मांगों को लेकर के संयुक्त रूप से एक महा-आंदोलन के रूप में 28 दिसंबर से हम लोग आंदोलन पर हैं। पंचायतों में 100% तालाबंदी है, 313 जनपद पर धरने चल रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में रैली, धरना, प्रदर्शन का ज्ञापन का कार्यक्रम जारी है। हमारी सरकार से मांग है कि पूरा मध्य प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था चौपट हो गई है। माननीय जुलानिया जी ने योजनाओं को काट छांट करके विकलांग बना दिया है, सरपंच के अधिकार खत्म कर दिए, सचिव के अधिकार खत्म कर दिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाएं जो सचिवों के संबंध में थी, सरपंचों के संबंध में थी, आज 3 साल से पेंडिंग पड़ी है, जिन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब सरपंच सचिव संगठन का एक निर्णय ये है कि जब तक हमारी मांगों के आदेश जारी नहीं होंगे तब तक ये मध्य प्रदेश सरपंच सचिव संगठन का संयुक्त आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अब आर या पार की लड़ाई यहाँ करो या मरो आंदोलन है और 10 जनवरी को भोपाल के बेल दशहरा मैदान में आक्रोश के मटके फूटेंगे। और सरकार से मांग करता हूँ कि जब जब पंचायती राज व्यवस्था को चौपट करने का जिसने साहस किया है उनकी सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। मेरे सचिवों की, सरपंचों की मांगों के आदेश जारी किए जाए तब जाके आंदोलन समाप्त किया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जो हड़ताल हमारी 15 सूत्रीय मांगे सरपंच महोदय की और 8 सूत्रीय मांगे सचिव महोदय की हमने रखी हैं, उन मांगों को जब तक सरकार पूरा नहीं कर देती और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार नहीं करती तब तक हम हड़ताल से नहीं हटेंगे और प्रांतीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार ही कार्य करते रहेंगे। हम सरकार की बिल्कुल नहीं सुनेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती। हम इसी तरह, अभी तो ये केवल धरने पर बैठे हैं हम लोग, अभी इससे भी ज़्यादा होकर प्रदर्शन करेंगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। हरियाणा के एक छोटे से गांव से 2 बेटियां अचानक ही पहले देश स्तर पर और उसके बाद विश्व स्तर पर अपना नाम स्थापित करती हैं और इतना नाम हुआ कि उनके ऊपर फिल्म भी बनी। जी हम बात कर रहे हैं दंगल की और इन्हीं बेटियों का करिश्मा देखने के लिए छतरपुर की बेटियां भी जेपी सिनेमा जा पहुंची। छतरपुर के शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल और महर्षि स्कूल की बेटियों ने दंगल फिल्म देखी और जमकर इस फिल्म को सराहा। उनका कहना था कि इस फिल्म को देखने के बाद हमारे अंदर भी ऊर्जा का काफ़ी संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि
बेटियों में कहीं से भी ताकत कम नहीं होती, बस उसे निखारे जाने और मौका दिए जाने की बात है। ये आज इस मूवी को लगभग 250 बच्चों ने देखा, जिसमें अराउंड 150 तो गर्ल्स हैं, क्योंकि ये पूरी गर्ल्स बेस्ड मूवी है और फुल ऑफ इंस्पिरेशन है। निश्चित रूप से ये आमिर खान के द्वारा एक अच्छा संदेश देने वाली मूवी बनाई गई है और साफ़ सुथरी मूवी, जिससे फुल ऑफ एनर्जी आज हमारे बच्चों देख रहे होंगे, सब उछल कूद रहे हैं। सभी को ये समझ आ गया है कि अगर बच्चे एक बार सोच लें तो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई भी पीछे नहीं रह सकता। ये जेपी सिनेमा को भी बहुत सारी बधाइयाँ कि इतनी शानदार मूवी आज उनके माध्यम से इन बच्चों को देखने का अवसर मिला। नेम इज यशस्वी गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम क्लास 6। मूवी की थीम ये थी कि अगर बॉयज़ गर्ल्स को कुछ भी मतलब करे तो गर्ल्स भी उनसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बॉयज़ से ज़्यादा पावरफुल गर्ल्स हैं। वी आर टू सी दंगल मूवी। आई सी मूवी, इट इज़ वेरी गुड। We got message from this movie that those boys can do, girls also can do that. ये जो दंगल मूवी है वो बहुत अच्छी है और इसमें आपको बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे दंगल पिक्चर बहुत पसंद आई। हमें दंगल पिक्चर से ये सीख मिलती है कि जो बॉयज़ कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकती है, गर्ल्स बॉयज़ से कम नहीं होती हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किशोर सागर तालाब की सफाई की गई, जिसमें टास्क फोर्स समिति के सदस्य, नगरपालिका और स्वच्छता अभियान के वॉलंटियर्स शामिल रहे, जिन्होंने चारों ओर से तालाब की साफ सफाई की। कचरे का संग्रहण करके हम लोग कचरा प्रसंस्करण सेंटर जो है वहाँ पर इसको एकत्रित करते हैं। उसके बाद इसका पृथक्कीकरण कार्रवाई होती है। मैंने जो प्लास्टिक है उन्हें अलग बीनना है और फिर जो ठोस टाइप का कचरा है जिसमें आपके बोल्डर हैं, ईंटें हैं, इनको अलग करना है और फिर जो गोबर नुमा जो और चीज़ें आएंगी उसको अपन खाद के रूप में खाद बनाने के काम में लिया जाएगा और प्लास्टिक से रोने बनाने के काम लिए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पालिका छतरपुर एवं टास्क फोर्स समिति के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, तालाब, कूचे, गलियाँ, बड़े बड़े नाले, यहाँ पर हम लोग जा कर के सामूहिक सब लोग काम करते हैं और वहाँ से कचरा भर के हम लोग गाड़ियों में डाल के कंपोस्ट ग्राउंड भेजते हैं। बीते दिनों पठापुर रोड पर एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें अभिषेक सिंह परिहार का नाम सामने आया था। अभिषेक सिंह परिहार पर पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया था। इस मामले में शनिवार को उनके परिजन और मोहल्ले के करीब 150 सैकड़ा लोग पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचे और यहां पर ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना था कि अभिषेक परिहार को फर्जी तरीके से फंसाया गया है, जबकि जो वाकई आरोपी हैं वे खुलेआम घूम रहे हैं। मांग ये है, एसपी साहब से निवेदन है कि पूरी जांच करवाई जाए उसकी और निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। ये अश्विनी सक्सेना के ऊपर भी कई मुकदमा पहले से भी चल चुके हैं, अभी भी एक केस में फरार है वो, और एसपी साहब से निवेदन है कि उसकी जांच की जाए और ये चारों लड़कों को जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए और वहाँ पे जो भी मोहल्ले के लोग उनके बयान लिए जाए और सही कार्रवाई की जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया छत्रसाल चौराहे पर जंगी प्रदर्शन। कांग्रेस में भी हुआ नई ऊर्जा का संचार। पेप्टेक ग्रुप की टीम रॉयल स्ट्राइकर्स ने एक बार फिर से विधायक क्रिकेट ट्रॉफी में की धमाकेदार जीत दर्ज। स्वच्छता अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और शासकीय ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए बनाई गई टीम ने 1 से 5 जनवरी तक नहीं किया कोई काम।
और दंगल फिल्म में बेटियों का करिश्मा देखने के लिए छतरपुर की बेटियां पहुंची जेपी सिनेमा। जब बारी आए बलिदान की तो एक पल भी नहीं सोचता। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय